सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज के वीडियो में चलिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जो समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी मेथड का यूज़ करके हम यहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है उसको सॉल्व करने वाले हैं। अब समझिए, अब प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने क्या किया था, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके जो हमारा इक्वेशन था, दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, राइट। अब यही दो इक्वेशन को हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। हमको एक्स और वाई या जो भी वेरिएबल इनका सोल्यूशन निकालना है, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे हम एक नया मेथड यूज़ करेंगे जिसे हम डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं, या हम उसे क्रेमर्स रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं ये समझा देती हूँ। यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड में आपको जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट मतलब कैसा होता है मैं दिखाती हूँ। डिटर्मिनेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है जिसका हमने नाम दिया है ए, तो ए इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7, मैंने रैंडमली नंबर्स लिए हैं। तो ये जो एनक्लोज्ड है बिटवीन टू वर्टिकल लाइन्स, 4 नंबर्स एनक्लोज्ड हैं बिटवीन टू वर्टिकल लाइन्स, 2 रो है 2 कॉलम है, इसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट में 3 रो 3 कॉलम्स भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। बट हमारा जो लेवल है फिलहाल में हमारे सिलेबस में 2 रोज 2 कॉलम्स तक का ही है, 10th के सिलेबस में। सो डिटर्मिनेंट में 2 रोज रहेंगे 2 कॉलम्स रहेंगे, हमको इनको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस का साइन डालना है, आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। सो 2 × 7 माइनस 3 × 5, ठीक है। मैंने 2 नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट द आंसर एज 14 माइनस 15 विच इज -1। तो ये आ गया मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट कर लिया, ये तो मैंने आपको बताया कि आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करना है। अब डिटर्मिनेंट मेथड यानी कि क्रेमर्स रूल क्या कहता है, आप एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये समझा देती हूँ। सो डिटर्मिनेंट मेथड को अच्छे से समझाने के लिए मैंने 2 इक्वेशंस लिए हैं, और आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 में भी ऐसे रहेंगे, 2 इक्वेशंस रहेंगे। आपको उनको सॉल्व करके वेरिएबल्स के वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमारे कौन से हैं, वाई और एक्स, तो वाई और एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको इन इक्वेशंस को अरेंज करना है ax + by = c के फॉर्म में, ठीक है। ax + by = c के फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को अरेंज करना है, ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका। तो अगर आप पहली इक्वेशन को अरेंज करेंगे ax + by = c, मतलब आप x का टर्म और y का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, कांस्टेंट को आप राइट हैंड साइड में पुश करेंगे, राइट। तो व्हेन यू डू दैट, आपकी जो नई इक्वेशन आएगी वो कैसे दिखेगी, इट विल बी 2x + y, ये वाली इक्वेशन को कन्वर्ट कर रही हूँ मैं, तो 2x + y, और ये -19 इक्वल टू के उधर जाएगा, तो इट विल बिकम +19, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर इस फॉर्म में कन्वर्टेड इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट इसको नाम देते हैं 1। अब ये दूसरी जो इक्वेशन है इसको भी ax + by = c के फॉर्म में करना है। तो ये x का टर्म y का टर्म यहीं पे रहेगा, 2x - 3y यहीं पे रहेगा, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों इक्वेशंस को ax + by = c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जनरली लोग ये स्टेप ही भूल जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट डूइंग एंड देन दे गेट कंफ्यूज्ड एट द एंड। सो ये गलती मत करिएगा, पहला स्टेप ax + by = c के फॉर्म में कन्वर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको 3 चीजें फाइंड आउट करनी है इसमें। आपको फाइंड आउट करना है d, आपको फाइंड करना है dx, और आपको फाइंड आउट करना है dy। पहले तो आपको ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो d कैसे फाइंड आउट करते हैं, d में आप x के दोनों कोएफिशिएंट्स को कॉलम वाइज लिखेंगे और y के दोनों कोएफिशिएंट्स को कॉलम वाइज लिखेंगे, ठीक है। d में आप डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, d वाला जो डिटर्मिनेंट है
उसमें आप x के दोनों कोएफिशिएंट को, मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है ना दोनों इक्वेशन में, तो 2 और 2 लिख दूंगी मैं। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट 1 है और ये y का कोएफिशिएंट -3। याद रखिए जब माइनस का साइन होता है तो माइनस को एक साथ में लेना पड़ता है। अगर प्लस का साइन है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन माइनस का साइन है तो आपको कोएफिशिएंट के साथ माइनस का साइन भी लेना होता है। सो 1 एंड -3 मैंने x का कोएफिशिएंट लिया और y का कोएफिशिएंट लिया, उसको वर्टिकली अरेंज कर दिया। ये आप d वाले डिटर्मिनेंट में करेंगे। उसके बाद आप निकालेंगे dx का डिटर्मिनेंट। dx का डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना है, जो x वाला जो भी कोएफिशिएंट का वैल्यू है ना, मतलब आप d डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करिए और ये जो x वाला जहाँ पे x के कोएफिशिएंट्स थे उनको आप रिप्लेस कर देंगे किससे, कांस्टेंट वाले कोएफिशिएंट से। मतलब ये आपका कांस्टेंट है ना, इक्वल टू के बाद वाला c1 c2 है ये। अगर आप देखें तो ये c वाले वैल्यूज है, तो c वाले वैल्यूज से रिप्लेस कर देंगे x वाले वैल्यूज को। तो 2 की जगह पे मैं लिखूंगी 19 और -3, ठीक है। बाकी सब एज इट इज, बाकी 1 और -3 एज इट इज, बिकॉज हम यहाँ पे x के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर रहे हैं विद कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली dy में हमको क्या करना है, हमें y के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा, 2 और 2 ही रहेगा। y के कोएफिशिएंट को हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, विच इज 19 एंड -3 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इतने स्टेप्स हो गए। अब आपको करना है ये डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, 2 इंटू -3, बीच में माइनस है 1 इंटू 2, है ना। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू -3 इज -6, माइनस बीच में और 2 1 जा 2, तो -6 -2, -6 -2 कितना आता है, -8, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। 6 + 2 8 होगा, साइन रहेगा बड़े नंबर का विच इज माइनस, तो आएगा -8। अब dx को सॉल्व करते हैं ऐसे ही, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, सो 19 इंटू -3, बीच में माइनस का साइन, 1 इंटू -3। बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग डिटर्मिनेंट्स, इसमें माइनस के और प्लस के साइन में बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, सो बी केयरफुल। 19 इंटू -3 कितना आएगा, लेट्स कैलकुलेट। 19 3 जा, टेबल याद है तो वेरी गुड, 3 9 27, 3 1 3 4 5, 57 आया, ठीक है। सो इधर माइनस का साइन है तो -57 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -57। मल्टीप्लीकेशन में आप बड़े नंबर का साइन नहीं देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आप सिंपली साइंस को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वो लिखते हैं। प्लस माइनस में आप बड़े नंबर का साइन देखते हैं, ओके। सो 19 इंटू -3 57 आएगा, साइन प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस लिखा आपने, 1 इंटू -3, 1 इंटू 3 इज 3 एंड माइनस का साइन तो -3 हो जाएगा, ओके। नाउ -57 माइनस माइनस प्लस, तो -57 प्लस 3, -57 माइनस प्लस माइनस होता है तो 57 - 3 विल गिव यू 54 और साइन रहेगा बड़े नंबर का तो इसीलिए आएगा -54, ओके। सो चलिए अब सिमिलरली dy का वैल्यू निकालते हैं। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू -3, बीच में माइनस का साइन, 19 इंटू 2, सो 2 3 जा 6, -6 आ जाएगा, माइनस 19 2 जा 38, सो विल गेट 38। अब माइनस माइनस तो प्लस होता है तो 38 + 6 आएगा 44, साइन रहेगा बड़े नंबर का इसलिए -44। तो आपके पास dx का वैल्यू आ चुका है, dy का वैल्यू आ चुका है, आपके पास d का भी वैल्यू आ चुका है, राइट। तो अब आपको निकालना है x और y का वैल्यू। तो x और y के लिए फॉर्मूला बता देती हूँ मैं। सो x का वैल्यू है dx/d, दिस इज द फॉर्मूला अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो। सो dx का वैल्यू हमारे पास क्या है, -54 और d का वैल्यू है -8, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 के टेबल में 54 तो नहीं आता लेकिन 2 के टेबल में जाएगा ये दोनों, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ठीक है। 27/4 x का वैल्यू। सिमिलरली y का वैल्यू dy/d, दैट इज, ये भी y का फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे x का फॉर्मूला dx/d है वैसे y का फॉर्मूला dy/d है। तो dy का वैल्यू है -44,
सो -44 अपॉन -8 आपका ये 2 के टेबल में जाएगा दोनों, या 4 के टेबल में भी जाएगा। तो 4 के टेबल में डालते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 11/2 आपका y का वैल्यू आया। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, या जिसे हम कहें क्रेमर्स रूल। तो आगे आने वाला प्रैक्टिस सेट 1.3 इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है अबाउट डिटर्मिनेंट मेथड एंड क्रेमर्स रूल। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 चालू करेंगे सॉल्व करना। अब अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपका डिटर्मिनेंट मेथड का आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं टू चेक, क्योंकि हर एक मेथड से आपको आंसर तो सेम आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड से करें आपको आंसर सेम आएगा। इट्स जस्ट दैट आपको सारे मेथड इसलिए मालूम होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में दे विल गिव स्पेसिफिकली कि आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से करें, आप इसको एलिमिनेशन से करें, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करें, ऐसा उन लोग दे सकते हैं। इफ दे डोंट गिव यू एनी पर्टिकुलर मेथड, you are free to choose your own method, but in case they don't give you, you have to make sure that you know all the methods. Okay, so that was it guys, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं मैथ्स के, so do not forget to comment and let me know, give your suggestions. If you like the videos, do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.